टूटने वाला था छक्कों का रिकॉर्ड। निकोलस पूरन ने उड़ाई अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां। पहली बार मैदान पर कांपते रहे राशिद खान के पैर वेस्टइंडीज के शेर ने ही कर दिया तबाह। आंख का गोला बन गए निकोलस पूरन। गेंदबाज हाँफ रहे थे, माफी मांग रहे थे। 53 गेंदों में 58 रन बनाकर पूरन ने रच दिया इतिहास। अपनी 2 गलती पर खूब पछताए राशिद खान। अफगानिस्तान के मुकाबले से पहले भारत को मिल गई अफगान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी, लेकिन बड़े मैच से पहले भारत की बढ़ गई टेंशन। भारत के 3 खिलाड़ियों को करना होगा कमाल, नहीं तो मिलेगी हार। इधर जब आप चैन की नींद सो रहे थे, उधर वेस्टइंडीज का एक खिलाड़ी अपने बल्ले से कोहराम मचा रहा था। छक्कों का बवंडर किस तरीके से खड़ा किया जाता है, कोई वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से पूछ ले। कभी क्रिस गेल छक्के पर छक्के लगाते थे, लेकिन इस बार निकोलस बहुत ज्यादा खूंखार बन गए। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद कहां पर डाले, क्या स्पिन गेंदबाज और क्या तेज गेंदबाज। जो भी गेंदबाज सामने आ रहा था सिर्फ छक्के खा रहा था। बदले की आग में जल रहे निकोलस पूरन ने सिर्फ 6 ओवर में ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सुपर 8 में भारत अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान से खेलेगा, लेकिन अब रोहित शर्मा के साथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया कि अब अफगानिस्तान टीम तो समझ लो पहले ही हार गई। इतना ही नहीं, इसी मैच में भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी भी सामने आई, जिस पर चर्चा करते हैं। मगर पहले बात कर लेते हैं निकोलस पूरन के छक्कों के तूफान पर। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जहां पर राशिद खान ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। राशिद खान को लगा कि वेस्टइंडीज की टीम 100-150 रन के अंदर फंसा ली जाएगी और उसके बाद इस मुकाबले को अपने नाम किया जाएगा। वेस्टइंडीज के सामने अफगानिस्तान की टीम पूरे प्लान के साथ उतरी, लेकिन कहते हैं कि जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का बल्ला चलता है तो सारे प्लान ध्वस्त हो जाते हैं। अफगानिस्तान की गेंदबाजी की ताकत पूरी दुनिया जानती है, मगर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। बदले की आग में जल रहे निकोलस पूरन ने चुन चुनकर गेंदबाजों के धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सभी गेंदबाजों को बराबर चौके छक्के लगाए, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह रही कि राशिद खान जैसा गेंदबाज भी खूब रन लुटाया। राशिद खान ने 4 ओवर में 45 रन दिए और उनके खाते में एक भी विकेट नहीं रहा। राशिद खान न सिर्फ अफगानिस्तान के कप्तान है, बल्कि अपनी टीम के सबसे स्टार गेंदबाज भी हैं। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से फ्लॉप गेंदबाजी हुई, सब कुछ खत्म हो गया और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 98 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए, जबकि वेस्टइंडीज का स्कोर 218 रन तक पहुंच गया। आईपीएल में देखा गया इतने रन बनते थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस बार वर्ल्ड कप में भी इतना बड़ा स्कोर बना दिया, जहां से अफगानिस्तान के लिए मुश्किल तो थी। जब बल्लेबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के बल्लेबाज आए तो शुरुआत में अफगानिस्तान को झटका लगा और शुरुआत खराब होने के बाद अफगानिस्तान की पूरी टीम कभी भी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। वेस्टइंडीज की तरफ से न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी की गई, बल्कि कमाल की गेंदबाजी भी इस बार देखने को मिली। अफगानिस्तान का हर बल्लेबाज घुटने पर आ गया। मैच में कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि वेस्टइंडीज के सामने अफगानिस्तान जीतने के लिए उतरा हो। नतीजा रहा कि सुपर 8 में भारत से टकराने से पहले अफगानिस्तान को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार में कहीं ना कहीं भारत के लिए उम्मीद की किरण जगा दी। अफगानिस्तान की टीम पर अगर शुरुआत से ही ताबड़तोड़ दबाव बनाते हुए बल्लेबाजी की जाए और गेंदबाजों को पैर जमाने न दिया जाए तो अफगानिस्तान की टीम बिखर जाती है। ये बात इस मुकाबले में सामने आ गई। ये कमी कहीं ना कहीं भारत को काफी ज्यादा मदद करेगी। लेकिन आपको बता दें कि 24 जून को यहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। अगर अफगानिस्तान की टीम इतना बड़ा स्कोर बना सकती है तो ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर नहीं है, इसलिए भारतीय गेंदबाजों को सीखना होगा यहां पर किस तरीके की गेंदबाजी की जाए। स्पिन गेंदबाजों की तो यहां पर धज्जियां उड़ी है। देखना होगा कि भारत यहां पर किस प्लान के साथ ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरेगा। दोस्तों, क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में बताएं।